स्टूडेंट, तो आज हम लोग सेट थ्योरी में स्टडी करेंगे लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स की कहानी। लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट, तो देखो इसमें क्या क्या लॉ याद रखना। पहला कंडीशन बच्चों याद रखना कि ए यूनियन बी को आप बी यूनियन ए लिख सकते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हो, बी यूनियन ए। ये कौन सा लॉ है, तो ये जो है कम्यूटेटिव लॉ है। कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ। इसी प्रकार आप ए यूनियन बी यूनियन सी को आप लिख सकते हो ए यूनियन बी यूनियन सी। बच्चों ये लॉ जो है एसोसिएटिव लॉ है। कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट में दो कहानी आपको याद रखना है कि ए यूनियन बी बी यूनियन ए के बराबर होगा। ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ फिर ए का यूनियन निकालेंगे तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद मान लो कि यदि हमें निकालना हो ए यूनियन ए, तो बच्चों ए यूनियन ए हमेशा क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, ए यूनियन ए जब निकालोगे तो ए ही लिखोगे। ठीक, इसके बाद एक लॉ आपको ध्यान देना है कि अगर आप फाइव के साथ अगर आप यूनियन निकाल रहे हैं तो भी क्या मिलने वाला है, ए। और यूनिवर्सल सेट के साथ अगर आप यूनियन निकालोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यूनिवर्सल सेट। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक लॉज है किस चीज का, यूनियन ऑन सेट्स पे। इसी तरह सेकेंड लॉ आपको याद रखना है, लॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या क्या ध्यान देना कि अगर मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन बी को आप क्या लिखोगे, बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखना, बी इंटरसेक्शन ए। ये कौन से लॉ से, कम्यूटेटिव लॉ से आप लिख सकते हो। उसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ ए इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। देखो ये एसोसिएटिव लॉ को ये भी क्या करता है, फॉलो करता है। तीसरा याद रखेंगे बच्चों, ए इंटरसेक्शन ए जो होगा वो क्या होगा, ए ही होगा। जबकि ए इंटरसेक्शन अगर आप फाइव निकालोगे तो बच्चों ये फाइव होगा। क्या होगा, फाइव। और नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट निकालना, तो यहाँ पे ए लिखना। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट को क्या लिखोगे, ए। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। ये कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है, तो बच्चों ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तीसरा जो है आइडेम्पोटेंट लॉ है। अगर आप एक का यूनियन ए के साथ निकालो तो ए मिलेगा और ए का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालो तो ए मिलेगा। इसके अलावा एक लॉ ऑफ, ये जो हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ जो है ये आपका, इसको हम लोग बोले ना, हाँ। और अगर हमने ए यूनियन फाइव बराबर ए लिखा या ए इंटरसेक्शन फाइव बराबर ए लिखा तो बच्चों हम लोग इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि फाइव इज द आइडेंटिटी फॉर यूनियन ऑफ टू सेट्स होते हैं। देखो ए यूनियन ए को हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, और ए इंटरसेक्शन ए को क्या लिखोगे, ये तो हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ। आप लिखना है तो लिख लो लॉ को। इसको क्या बोलना, कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलना, कम्यूटेटिव लॉ। इसको क्या बोलना, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है ना, पढ़े है ना जूनियर क्लास में कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ वगैरह वगैरह। जैसे कि 2 + 3 = 3 + 2 कम्यूटेटिव लॉ था। 1 + 2 को लिखते थे, 3 के साथ ऐड करते थे तो 1 + 2 + 3 इस तरीके से जब लिखते थे तो इसको क्या बोलते थे, एसोसिएटिव लॉ बोलते थे। ठीक है ना, याद रखिएगा ये सब छोटी छोटी चीजों को। चलिए इसके बाद जो है ए यूनियन ए जो होगा ए होगा और ए इंटरसेक्शन ए भी ए होगा, तो इसको बोलना आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है ना, आइडेम्पोटेंट लॉ। इसी तरह इसको जब ए का यूनियन फाइव के साथ निकालेंगे तो ए मिलेगा, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ आइडेंटिटी। क्या बोलना, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। अब देखो यही कहानी आपका यहाँ पे भी लगेगा, इसके साथ और ये, तो ये जो हो जाएगा कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ एंड लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लास्ट वाला जो है बच्चों ये यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड है, तो आप इसको बोल सकते हो लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट की ए का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन हमेशा यूनिवर्सल सेट होगा
और ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन हमेशा ए होगा। ठीक है, इसके अलावा दो लॉ और याद आपको रखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिमॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखो क्या होगा, ए यूनियन, अगर हम बी इंटरसेक्शन सी लिखे तो आप इसको क्या लिखोगे, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यहीं आप उल्टा कर दो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन अगर सी लिखोगे तो क्या इसको लिखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, और नेक्स्ट जो है डी मॉर्गन्स लॉ है। क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जो है कभी कभी डी मॉर्गन्स लॉ के विषय में हमसे पूछा जाता है। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये आपको एनसीईआरटी में उतना डिटेल से नहीं मिलने वाला है, लेकिन आप आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा पढ़ते हैं तो वहां पे ये सब चीज का थोड़ा सा डिटेलिंग देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ। बच्चों डी मॉर्गन्स लॉ में याद रखना कि ए यूनियन बी का आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी का अगर डैश निकालेंगे, सॉरी ए यूनियन बी का अगर डैश निकालेंगे तो ए डैश इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, बी डैश। ठीक है, और इसी में एक और लॉ पढ़ना, जब ए इंटरसेक्शन बी का अगर आप डैश निकालोगे तो ए डैश यूनियन क्या कहलाएगा, बी डैश कहलाएगा। तो ये बेसिक लॉ आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हो। एक तो आपके पास नॉलेज है कि आप सेट ए बी सी को मान लो और फिर जो भी प्रॉपर्टीज आपसे पूछ रहा है आप क्या करो, कंसीडर कर लो, तो उसके आधार पे तो आप फटाफट क्या करोगे, इसको प्रूफ कर दोगे। एक और मैं आपको तरीका बता रहा हूँ प्रूफ करने का। चलो यहाँ पे बेसिकली मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डी मॉर्गन्स लॉ को एक नए तरीके से प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। देखो कैसे बताता हूँ मैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, नोट कर लेंगे। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें याद रखना क्योंकि देखो सेट थ्योरी का तो कहीं ना कहीं सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वर्क हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आपको सेट थ्योरी का पिछला जो भी क्लासेस हुआ है अच्छे से समझ में आया होगा। आप एनसीईआरटी का अच्छे से बनाते हैं तो फिर साइड बुक आपके लिए आसान होगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहला तो आप एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस कीजिए क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों वो ज्यादातर आपको एनसीईआरटी के ही कॉन्सेप्ट से मिलेंगे। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जैसे देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमसे बोलेगा प्रूफ करने के लिए, बोलेगा प्रूव दैट। अब देखो मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रूफिंग आपको बता रहा हूँ कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, इसको बोलेगा प्रूफ करो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हमें प्रूफ करके बोल रहा है, दिखाइए। तो देखो इसको कैसे प्रूफ करोगे, मान लेना कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो बच्चों इसको आप क्या लिखना है, x बिलोंग्स टू ए लिखना और यूनियन को और लिखना और x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी लिखना। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू ए और अब इसको तोड़ो, x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी। यहाँ पे इंटरसेक्शन को किस रूप से लिखेंगे, एंड के रूप में। फिर देखो अब x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी को आप और के साथ सेपरेट कर लो, तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी एक साथ रखेंगे। ठीक है, और बीच में देखो क्या आएगा, एंड आएगा और यहाँ x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू सी को एक साथ रखेंगे। ठीक है, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। अब देखो बच्चों, अब हम लोग ये दोनों का अगर एक साथ लिखें तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो देखो आपने x बिलोंग्स टू ये माना और फाइनली x बिलोंग्स टू ये प्रूफ किया, तो आप कह सकते हो कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है ना, देयरफॉर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज द सबसेट। ठीक है, और इक्वल सेट कह सकते हो, सबसेट इज ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इक्वल होगा कि नहीं ये तो बात का चीज है। ऐसा करते हैं, इसको हम लोग सबसेट लिखते हैं केवल, ठीक है, और इसको इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट, ठीक है। बुक में देखोगे सबसेट को इस तरीके से भी लिखा है, ऐसा भी, क्योंकि आगे हो सकता है ये इक्वल भी बन जाए। ओके, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप सिमिलरली क्या कर सकते हो, या तो सिमिलरली करो या इसको मान के बनाओ। तो चलो मैं मान के बनाता हूँ, मैं सिमिलरली अभी नहीं करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो भी बनाएंगे उसमें सिमिलरली वाला कहानी लेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे, लेट y बिलोंग्स टू ले लेते हैं a यूनियन b और इंटरसेक्शन a यूनियन c। क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड y बिलोंग्स टू a यूनियन c, ठीक है। अब देखो आप इसको क्या करो, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b रहने दो, और बीच में क्या है एंड, और यहाँ लिखो y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू c। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू a दोनों में आप अगर बाहर करोगे कॉमन, ठीक है, तो y बिलोंग्स टू a बाहर हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, और अंदर कर दो y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। अब देखिए इसको क्या लिखिएगा, आप इसको लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a रहने दो, और यहां पर लिख दो y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। देखो ये हो गया ना b और c, तो b इंटरसेक्शन c, ये c है, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ठीक है। तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c। अब देखो आपने इससे ये लाया, तो फाइनली आप क्या लिखना कि ये जो होगा सबसेट होगा इसका, देयरफॉर a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c जो है इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से आप कंसीडर करो कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, इसका मतलब दोनों सेट आपस में क्या है, बराबर है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हम लोग लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c बराबर a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो यही था ना कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c बराबर a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। चलो अब हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरसेक्शन पे बेस्ड भी इसी तरह सवाल बनाना, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर लेना और इंटरसेक्शन की जगह क्या कर लेना, यूनियन। सेकेंड वाला आपको प्रॉपर्टीज बताया है ना कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c को आप क्या लिखोगे, a इंटरसेक्शन b और यूनियन a इंटरसेक्शन c। इसको भी आप तो इसी प्रकार बनाना। देखो हम यहाँ पे इन शॉर्ट बना देते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c लिखना, ठीक है, implies x belongs to a and x belongs to b यूनियन c। इसको क्या लिखोगे, x belongs to a and यहाँ पे देखो x belongs to b लिखो और x belongs to c, इसको एक साथ रहने दो। अब इसको x belongs to a और x belongs to b को एक साथ ले लो, तो x belongs to a and x belongs to b, बीच में क्या लिख दो और, तो x belongs to a एंड x बिलोंग्स टू c, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप इसको लिख सकते हो ना, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन d और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अब आप इसको क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और को यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो देखो इससे आपने ये ले आया ना, इसलिए a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। इसको आप इक्वेशन क्या मान लेना फर्स्ट। अब सेकेंड क्या करोगे, तो सेकेंड लिख देना, अब डायरेक्ट लिख देना सिमिलरली, सिमिलरली। अब इसको पलट के लिख दो कि a इंटरसेक्शन b और यूनियन a इंटरसेक्शन c इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c। इसको मान लेना क्या चीज, सेकेंड। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकेंड से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो एक को प्रूफ करो, ठीक ना, और दूसरा को सिमिलरली आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड क्या कंडीशन लिखोगे बताओ? कंडीशन लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के क्या है, बराबर है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रूफिंग कर सकते हो। अब हम लोग सेकेंड प्रूफिंग देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ का। चलो इसको नोट कर लेंगे, देखो कैसे कैसे बनाए हैं। इसको ऐसे लेना यहां तक और फिर ये जो है यहां से ऊपर चला गया। ओके चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो बच्चों नेक्स्ट प्रूफिंग देख रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ का। पहला देखो ए यूनियन बी का हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखो बच्चों कैसे प्रूफ करना, मानना x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है तो देखो इसको आप ऐसे लिखना x बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है जब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट x बिलोंग्स टू करेगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू क्या करेगा, ए यूनियन बी। तो अब आप इसको ऐसे लिखना x डज नॉट बिलोंग्स टू ए और यहाँ पे एंड लिखना। जब डज नॉट वाली कहानी हो ना तो यूनियन को क्या लिखना, एंड लिखना। और नॉर्मल रहता है तो यूनियन को क्या लिखते हैं, और लिखते हैं। ठीक है ना, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इस तरीके से कंसीडर कीजिएगा। ठीक है फिर देखो अब क्या लिखोगे, x does not belong to A and x does not belong to B। तो आप इसको लिखना x does not belongs to, हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसको एक स्टेटमेंट belongs to अगर करेंगे तो यहाँ का A का क्या हो जाएगा, A डैश हो जाएगा, A का कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे भी x does not belongs को अगर belongs to लिखेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, B का कॉम्प्लीमेंट। देखो जस्ट उल्टा। फिर देखो क्या करोगे, x belongs to A डैश इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये B डैश होगा। देखो आया ना। अब देखो इससे आपने ये प्रूफ कर लिया। ठीक है इसलिए आप क्या लिखना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसको इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट, और यहाँ पे आप सेकेंड वाला को ना मान के आप सिमिलरली लिख देना, सिमिलरली ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको मान लेना सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड आप लिख सकते हो। ठीक है इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आई मीन जो निकलेगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है इसी का अगर आप दूसरा देखोगे स्टेटमेंट, तो देखो दूसरा स्टेटमेंट में क्या था कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, देखो क्या निकल रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ए निकाल रहे हैं ना कॉम्प्लीमेंट सेट वाला। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। हम लोग इसको x डज नॉट बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो यहाँ पर अगर आप करोगे x डज नॉट बिलोंग्स टू ए तो एंड क्या में कन्वर्ट हो जाएगा और में, और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है बी नहीं है, हाँ ठीक है बी होगा, यहाँ पे बी डैश नहीं लिखेंगे। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो x बिलोंग्स टू ए डैश कर देंगे और x बिलोंग्स टू बी डैश कर देंगे। ओके नो प्रॉब्लम। तो देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश, एक तरह से लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। इसको मान लो फर्स्ट, सिमिलरली करना, सिमिलरली ए डैश यूनियन बी डैश इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड से दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो आप लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट के क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज आपको केवल पता होना चाहिए। क्लियर है ना। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से भी आप सवालों को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अब जैसे देखो कुछ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं जो आपको मिसलेनियस में हेल्प करेंगे। ठीक है
मिसलेनियस जो आपका दिया है एक्सरसाइज 1.6 के बाद उसमें कुछ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको बनाने का तरीका मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, प्रूव दैट P of A intersection B is equal to P of A intersection P of B। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे किस तरीके से कंसीडर करेंगे। आप मान लेना लेट x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पावर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पावर सेट। तो देखो इसके केस में आप क्या लिखना, बिलोंग्स टू को अगर आप सबसेट वाला कहानी दोगे, ठीक ना, तो पावर सेट देखो हट जाएगा, तो A इंटरसेक्शन क्या होगा? B। अगर x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B है तो ध्यान देना x जो होगा सबसेट होगा A इंटरसेक्शन B का। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, x सबसेट A और एंड x सबसेट क्या हो जाएगा? B। अब इसी का अगर जस्ट आप उल्टा कर देना, x सबसेट को बिलोंग्स टू करोगे तो A क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? पावर सेट में। एंड x बिलोंग्स टू अगर करोगे तो B सबसेट हो जाएगा, B कन्वर्ट हो जाएगा पावर सेट में। क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू P ऑफ A और अच्छा इसको एक साथ लिख देते हैं, नहीं तो क्या होगा बताओ? P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ क्या चीज? B। तो देखो इससे आपने ये लाया ना, इसलिए आप इसको लिखना P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज द सबसेट ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B। इसको इक्वेशन क्या मान लेना फर्स्ट। फिर यहाँ पे सिमिलरली आप लिख देना, सिमिलरली P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B इज द सबसेट ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसको आप इक्वेशन क्या मान लेना? सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड दोनों एक दूसरे का सबसेट है, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर भी है, इक्वल सेट है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B को आप लिख सकते हो P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B। ठीक है, इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो आपने ये सब क्वेश्चन को प्रूफ करने का कितने तरीका देखा? 3 तरीका आप देख लिए। एक तो नॉर्मली सेट में आप डिफाइन एलिमेंट फाइनाइट सेट लेके बना दो, ठीक है। दूसरा वेन डायग्राम का यूज कर सकते हैं और तीसरा हम इस प्रकार के प्रॉपर्टीज लगा के क्या कर सकते हैं? प्रूफिंग कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज का अच्छे से होना चाहिए। चलो इसके बाद बता रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपका मिसलेनियस में दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखो। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि इफ P ऑफ A बराबर P ऑफ B, बोल रहा है पावर सेट ऑफ A जो है पावर सेट ऑफ B के बराबर है, तो आपको साबित करना है शो दैट A बराबर B। ठीक है ना, ये हमें साबित करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो P ऑफ A बराबर P ऑफ B और साबित करना है A बराबर B, तो हम मान लेते हैं A जो होगा बच्चों A का सबसेट होगा। देखो ना, कोई भी सेट अपने आप का क्या होता है? सबसेट होगा कि नहीं? अगर मैं बोलूंगा A में जितने एलिमेंट है तो इस A में कितने एलिमेंट? उतना ही ना एलिमेंट होगा। तो A सबसेट किसका हो गया? A का। तो आप यहाँ पे क्या ऐसा लिख सकते हैं कि A बिलोंग्स टू P ऑफ A। अभी ना मैंने जस्ट बताया था कि सबसेट को अगर बिलोंग्स करोगे तो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, और पावर को अगर सबसेट में बिलोंग लिखोगे तो ये सिंगल सेट में आ जाएगा। अब देखो P ऑफ A किसके बराबर है? P ऑफ B के बराबर। तो आप इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं? सेट A बिलोंग्स टू P ऑफ B भी लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं? सेट A इज द सबसेट ऑफ, क्या लिख देंगे बताओ? B। ठीक, तो यहाँ पे A सबसेट क्या हो गया? B, इसलिए A सबसेट B, इसको इक्वेशन क्या मान लो? फर्स्ट। अब सिमिलरली, या सिमिलरली अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो नाउ सिमिलरली भी लिख सकते हो, ऐसे गलत नहीं होगा। नाउ लेट B इज द सबसेट ऑफ किससे? B कर सकते हो। तो B बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B लिख सकते हैं। तो B बिलोंग्स टू P ऑफ A, ये भी लिख सकते हैं ना, बगल में आप लिख देना पावर सेट ऑफ A किसके बराबर है? पावर सेट ऑफ B।
यहाँ पे भी आप लिख देना, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए किसके बराबर है, पावर सेट ऑफ बी। अब देखो इसको आप क्या लिखोगे, बी सबसेट, ठीक है। देखो बी सबसेट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए। फिर से आप बी सबसेट ए निकाल लिए, तो बी सबसेट ए, तो ए सबसेट बी, बी सबसेट ए, इसका मतलब दोनों सेट आपस में क्या है, बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप लिख सकते हो सेट ए बराबर बी। इस प्रकार से हम लोग सवालों को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ओके, चलो नोट करेंगे, बढ़िया सवाल था ये, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है एनसीईआरटी के मिसलेनियस में दिया हुआ है, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, समझिएगा। चलो इसके बाद जो है बच्चों नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो दिया हुआ है कि ए यूनियन बी, ध्यान दो, ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी। अब हमसे बोल रहा है प्रूफ करो, प्रूफ करो ए बराबर बी, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने का बहुत सिंपल सा हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जैसे मान लेंगे, देखो x बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अच्छा x बिलोंग्स टू ए को क्या आप लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए को हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ये कब होगा बच्चों, जब a इज द सबसेट होगा, क्या चीज, a यूनियन b की, याद रखना, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन b, कब, जब a जो होगा सबसेट होगा a यूनियन b के, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से जब a सबसेट हुआ a यूनियन b, तो आप यहाँ पे फिर क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, कारण क्योंकि a यूनियन b किसके बराबर है, a इंटरसेक्शन b के बराबर है, ठीक है ना। देख लो a यूनियन b। अब इसी प्रकार हम लोग x बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, क्या a इंटरसेक्शन b को हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, a एंड x बिलोंग्स टू b। देखो तो जब x बिलोंग्स टू a है और x बिलोंग्स टू b हो, तो स्वाभाविक है कि x बिलोंग्स टू क्या होगा, b भी होगा, x बिलोंग्स टू b। अब देखो x बिलोंग्स टू a आ गया और दूसरा क्या आ गया, x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब क्या, a इज द सबसेट ऑफ b। तो आप इसको लिख सकते हो a इज द सबसेट ऑफ b, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहीं पे आप सिमिलरली कर देना, सिमिलरली b इज द सबसेट ऑफ a, इसको मान लेना सेकेंड। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, दोनों चूंकि एक दूसरे का सबसेट है तो दोनों आपस में बराबर होगा, तो सेट a बराबर b। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो इसके आधार पर अब आप आराम से सवाल बना सकते हैं, ठीक। और तो कुछ खास नहीं है इसमें। चलो एक और बताते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो इस तरह का प्रूफिंग में देख के घबराना मत, ठीक है। जनरली बोर्ड के एग्जाम में तो नहीं पूछे जाते हैं, सीबीएसई में पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपका जो स्टेट बोर्ड होता है उसमें इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखते हो स्टेट बोर्ड में जनरली मिसलेनियस से नहीं रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, फॉर एनी सेट्स ए एंड बी आपको शो करना है, सो दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो हमें ये साबित करना है। तो फिर से हम लोग बच्चों क्या मान लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू क्या मान लो, a माइनस बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप कैसे लिखना, x बिलोंग्स टू तो a लिखना एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b लिखना, ठीक है ना। डज नॉट बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, b। जब माइनस वाला कहानी रहे ना, तो एक बिलोंग्स टू होगा और दूसरा क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब आपको इधर देख लेना है, राइट साइड में ध्यान देके काम करना है। तो a तो रहेगा ही x बिलोंग्स टू a, एंड यहाँ पर x बिलोंग्स टू लिखोगे तो ये b का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो आपने इससे ये लाया, इसीलिए a माइनस बी सबसेट हो जाएगा a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। इसको इक्वेशन क्या मान लेना फर्स्ट। सिमिलरली आप लिख सकते हो या फिर मान के भी लिख सकते हो, लेट y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का
कॉम्प्लीमेंट। तो y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू, अब क्या लिख सकते हो, b का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखो y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, b। जब b का कॉम्प्लीमेंट को b लिखेंगे तो यहाँ बिलोंग्स टू की जगह क्या लिख देना, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको लिखना a बिलोंग्स टू, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन कितना, देख a यहाँ डज नॉट है ना, तो a माइनस b कर देना। ठीक, देखो यहाँ पे ऐसे ही लिखे देना, a माइनस b को x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो आपने इससे ये ले आया, इसलिए a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a माइनस b। ठीक है, तो आप इसको क्या मान लो, सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको आप ब्रैकेट में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड दोनों देखो, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो a माइनस b जो है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट के क्या होगा, बराबर होगा। चलिए ये एक एक्स्ट्रा क्लास आज मैंने अरेंज किया ताकि मैं आपको मिसलेनियस में इस तरह का प्रूफिंग बता सकूं, ठीक है ना, क्योंकि मिसलेनियस का बहुत सारा क्वेश्चंस को हम इसी स्टैंडर्ड से क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ओके, थैंक यू।